थी कि आखिर ये संभव कैसे है, ये चमत्कार से कम नहीं है। मैं इंद्रजीत सिंह का एक बार रुख करना चाहूँगी। इंद्रजीत, पहले भी आपको बता दें, यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर पैडर रोड है, जहाँ पर प्रभु कुंज लता जी का आवास है, वहाँ पर मौजूद है इस वक्त मेरे सहयोगी इंद्रजीत। सीधा उनका रुख करते हुए इंद्रजीत, ये बताइए वहाँ पर क्या हलचल है, क्या परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद है या सीधे अस्पताल पहुँचेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक रिलेटिव जो है वो यहाँ पर उनके मौजूद हैं और साथ ही जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ाया गया है। हालांकि यहाँ पर लता दीदी रहती थी और उनकी एक करीबी रिश्तेदार है, सिर्फ वो रहती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते थे। लेकिन जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके आने का सिलसिला लगभग शुरू हो गया है और अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो लगातार चल रही है। बताया जाता है कि अंतिम दर्शन के लिए महाराष्ट्र सरकार अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर पहले रखेगी। इसके बाद जो वीआईपी हैं, आम लोग हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए आएंगे और अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार जो यहाँ से थोड़ी दूर पर चंदनवाड़ी श्मशान भूमि है वहाँ पर होगा। देखिए कि किस तरह से सीनियर ऑफिसर्स भी पहुँचने लगे हैं, क्योंकि उनको अंदेशा है कि हो सकता है कि यहाँ पे भी वीवीआईपी आए, तो सीनियर ऑफिसर्स के भी आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो तैयारियाँ हैं वो भी शुरू हुई हैं। हालांकि अभी जो परिवार के जो करीबी सदस्य हैं, चाहे उनके भाई हैं या उनकी बहनें हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ रुख किए होंगे और अभी यहाँ पर कोई नहीं आया। लेकिन बताया जाता है कि जो और करीबी रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर इक्के दुक्के अब आने लगे। जी बिल्कुल, देखिए कैसा इत्तेफाक है कि आज ये कहना पड़ रहा है कि रात भर यहाँ पर जब हमारे तमाम सहयोगी मौजूद थे ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर और उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद आप दर्शकों तक कोई अच्छी खबर हमें पहुँचाने का मौका मिलेगा, ये बताते हुए कि अब उनकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा सुधर रही है। डॉक्टर्स की थेरेपी जो है, एग्रेसिव थेरेपी जो दी जा रही थी बहुत मुश्किल, वो सब काम आ रही है। ये हम उम्मीद कर रहे थे। उस वक्त लता जी के गाने यहाँ पर गुनगुनाए और सुने जा रहे थे पूरी रात, चाहे यहाँ पर मौजूद मीडियाकर्मी रहे हों, चाहे पुलिसकर्मी, चाहे हॉस्पिटल का सिक्योरिटी स्टाफ जो है। लेकिन देखिए सब कुछ गलत साबित हुआ और आखिरकार आज सुबह ये, क्योंकि खबर पहले ही आ गई थी, लेकिन शायद तैयारियों की वजह से इसको थोड़ी देर, क्योंकि स्थिति अचानक से बिगड़ जाती यहाँ पर जहाँ पर ब्रीच कैंडी अस्पताल ये स्थित है, ये पूरा एरिया जो है इसको संभालना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, ताकि यहाँ पर भीड़ ना लगे। वीआईपी मूवमेंट पहले ही होने लग गया था और इसलिए यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट पहले हमने देखा कि अचानक से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर आने लगी थी और फिर फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और उसके बाद ये नितिन गडकरी साहब जब आए तब ये अनाउंसमेंट हुई। लेकिन इसे क्या कहा जाए, शायद इत्तेफाक ही। मैं विनोद का रुख करूँ उससे पहले कि देखिए बसंत पंचमी के दिन ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती के वीणा का जो एक तार है वो टूट गया हो और उस तार के टूटने के बाद जो भी उस वीणा से सुर निकलेगा वो वाकई में ऐसा सुर होगा जो सुहाएगा नहीं। सीधा विनोद के पास आपको लिए चलते हैं। विनोद, क्या जानकारी और सामने आ रही है? यहाँ अस्पताल में अभी और कौन कौन लोग पहुँचे हुए हैं? आपने बताया था कि शरद पवार पहुँचे, प्रफुल्ल पटेल, उनकी भी जानकारी सामने आ रही थी, और क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पर राज ठाकरे जो लता दीदी के बेहद करीबी थे वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंचने वाले हैं और आदित्य ठाकरे के आने की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि लता दीदी का जो पार्थिव है, उनके प्रभु कुंज जो निवास है यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, पेडर रोड पर, वहाँ पर 12:30 यानी 12:30 बजे वहाँ पर ले जाया जाएगा और जिसके बाद अंतिम दर्शन वही होंगे। और बताया ये जा रहा है कि शिवाजी पार्क शमशान भूमि में तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। लता दीदी का पार्थिव कुछ ही देर में ब्रीच कैंडी अस्पताल से यहाँ से ले जाकर उनके घर प्रभु कुंज जो पेडर रोड पर स्थित है, पेडर रोड पर रखा जाएगा और वहां पर अंतिम दर्शन होंगे और जिसके बाद करीब 4 से 5 बजे के बीच शिवाजी पार्क जो शमशान भूमि है वहां पर अंतिम संस्कार होंगे। ये जानकारी अब यहाँ पर सामने आई है। जी
जी विनोद, बने रहिएगा आप हमारे साथ। दोबारा मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन अब लता दीदी का जो पूरा जीवन का किस्सा है, देखिए वही घूम घूम कर आंखों के सामने आ रहा है। लोग उनको याद कर रहे हैं, जिनके जहन में लता दीदी की जैसी यादें उस हिसाब से, लेकिन लता दीदी का प्यार जो क्रिकेट के लिए था वो भी नहीं भूला जा सकता। जैसा अभी विनोद मेरे सहयोगी बता रहे थे कि राज ठाकरे जिनसे उनका अनन्य प्यार था, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जिनको बेटा मानती थी लता दीदी, सचिन तेंदुलकर के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता था। सचिन के भी आने की खबर थी, लेकिन अभी वो कितने बजे पहुंचने वाले हैं, जाहिर तौर पर उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी और इसलिए थोड़ा डिले उनके भी आने में हुआ है। लेकिन अभी भी क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी चौकस की गई है ताकि जैसे ही कोई आए अंदर भीतर प्रवेश करने में उनको दिक्कत ना हो। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि लता दीदी का जाना एक युग के जाने जैसा है, जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। और लगातार प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, लोग हवन कर रहे थे, पूजा प्रार्थना कर रहे थे। ये मन में था कि शायद कुछ चमत्कार हो और शायद वापस हमें अपनी भारत रत्न स्वर कोकिला जो है वो मिल जाए चमत्कार के माध्यम से, लेकिन आज के दिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। मैं एक बार फिर आपको लिए चलती हूँ जिस घर में लता दीदी ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। भले खूब कमाई की लता दीदी, क्योंकि इर्द गिर्द भी अगर हम गायकी के क्षेत्र में देखें, कोई ऐसा सितारा नहीं था जो इतने शिखर पर पहुंचा हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस घर को नहीं छोड़ा जो सक्सेस के बाद पहली बार उन्होंने खरीदा था। लता दीदी ये मानती थी, क्योंकि यही वो घर है जो हमेशा उन्हें याद दिलाता है कि किस संघर्ष से उठकर जब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी महज 13 साल की उम्र में, और उसके बाद किन परिस्थितियों में अपनी 4 भाई बहनों को संभालने के लिए उनको न सिर्फ गायकी बल्कि अभिनय के क्षेत्र में भी उतरना पड़ा था। उसके बाद विनायक जो उनके पिता के दोस्त थे, एक डायरेक्टर, उनकी मदद से कैसे फिर उन्होंने अपना करियर बनाया, पहले फिल्मों में एक अदाकारा के रूप में, और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि उस दौर में जब नूरजहां, उनका शमशाद बेगम, उनका दौर हुआ करता था, उस समय ये संभव नहीं था, लता जी को नकार दिया जाता था पतली आवाज़ कह करके। लेकिन फिर उसी बच्ची ने बॉलीवुड पे अपना सिक्का जमाया और आज तक ऐसा कि वो लगातार वो जो प्यार है वो उमड़ता रहा, जन सैलाब के रूप में उनके लिए। सोनू